गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का जो है आज जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण जो है कंस के कारागार में आज अवतार ले रहे हैं। तो 12:21 के अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो रात्रि में जो है 11:35 के बाद निश्चित काल लग जाएगा, जो कि 12:21 तक मुहूर्त है। तो रोहिणी नक्षत्र भी है और अष्टमी तिथि भी है। इस तरह से जो है आप जो है भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनिए, उनके अवतार की कथा सुनिए, कहानी सुनिए। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आप समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें लहलहाने लगी। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण अवतार के समय पर भी ठीक ऐसी ही मनोरम छटा हो गई। इसी प्रकार से समष्टि सृष्टि का शुद्ध वातावरण हो गया। इसमें काल, दिशाएं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामों लेख किया जाता है। और साधक के लिए यह अत्यंत ही उपयोगी साधन, पद्धति और संकेत किया गया है। काल क्या है? भगवान काल से परे हैं, क्योंकि वो समर्थ हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवं सुतं देवं कंसस्य चारूढमर्दनं देवकी परमानंदम वंदे विष्णु जगद्गुरुं। भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा के लिए भारतवर्ष में अवतार लिया। और काल और दिशाएं सब भगवान से परे हैं, इनको काल कुछ भी नहीं कर सकता है। भगवान काल से परे हैं। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुन करके काल मानो क्रुद्ध हो गया था और महारुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर सुहावना बनकर के प्रकट हो गया। और जो दिशाएं हैं, प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राच्याय नमः, ईशान्य नमः, ब्राह्मणे नमः, प्रभवे नमः। ईशान कोण को ही प्राची दिशा कहा जाता है। तो प्राची दिशा के जो है इंद्र मालिक हैं। वरुण आदि कंस के राज्यकाल में ये सभी देवी देवता पराधीन हो चुके थे, कैद हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियाँ प्रसन्न हो गई। जो देव एवं दिशा के परिच्छेद से रहित है, वही प्रभु भारत देश के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। यह अपूर्व आनंदोत्सव भी दिशाओं को प्रसन्नता का हेतु है। संस्कृति साहित्य में दिशाओं का नाम एक आशा रखा गया है। दिशाओं की प्रसन्नता एक अर्थ है। यह भी अब सत्पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण हो गई। तो महाविराट रूप लेकर के भगवान जो है कंस के कारागार में प्रकट हुए। हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए हुए भगवान प्रकट हुए। तो सशंख चक्रम सक्रीड कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्हेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजं। बोले राधा कृष्ण गोपी वल्लभ भगवान वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से जो है संपूर्ण सृष्टि जो है मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को जो है सुखदान करती थी और बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियाँ जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वह इस समय अपने श्राप से जल उठी। इस प्रकार से जो है संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो और सभी कार्य जो है
ठीक ठाक हो। भगवान के प्रकट होने से पहले समस्त वातावरण ठीक ठाक हो गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का समय आया, अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियाँ अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर भी गाने लगे तथा सिद्ध और उच्चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियों अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगी और बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भर करके पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर के धीरे धीरे गर्जन करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन का अवतार समीप ही आ गया था, जो कि निशीथ काल में चारों दिशाओं में अंधकार ही छाया हुआ था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देव की गर्भ से प्रकट हुए। जैसे ही पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो, वासुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वच्छा हस्तर पर श्री वत्स का चिन्ह बना हुआ है। अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान, बादल के समान सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी लटक रही है। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान है। इस प्रकार से इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग से अनोखी छटा चिटक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे ऊपर अत्यंत ही भगवान प्रसन्न हो रहे हैं पुत्र के रूप में, तो भगवान स्वयं ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम ही आश्चर्य हुआ और फिर आनंद से भर गए। इस प्रकार से जो है वासुदेव की आंखें खिल उठी, उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर लिया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह में को जगमगा कर रहे थे। जगमग जगमग रोशनी फैल रहे थे। जब वासुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि वह तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों में अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़ करके वह उनकी स्तुति करने लगे कि मैं समझ गया हूँ कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः नारायणं परमं देवा नारायणं परमं सत्यं नारायणं प्रागति